नमस्कार, मैं अनु सोम स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। आज मैं आपको मेवाड़ के एक यशस्वी राजवंश गुहिल वंश के विषय में बताऊंगा। ये गुहिल वंश गहलोत वंश और बाद में सिसोदिया वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसी सिसोदिया या गुहिल वंश में जो प्रारंभिक सबसे शक्तिशाली शासक थे इनका नाम था बप्पा रावल। तो मैं आज आपको बप्पा रावल के इतिहास सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले गुहिल वंश की स्थापना किस प्रकार हुई इसके विषय में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए 566 ईस्वी में गुहिल के द्वारा एक राजवंश की स्थापना की गई थी, यानी कि गहलोत वंश जो स्थापित हुआ है वो गुहिल के नाम से हुआ है और इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी उदयपुर के पास नागदा को बनाया था। इन्हीं के आगे चल के एक पुत्र हुए नागादित्य। नागादित्य की भीलों के द्वारा हत्या कर दी जाती है और यहीं से बप्पा रावल का संघर्ष का जीवन शुरू होता है। कारण यह है कि नागादित्य के पुत्र थे बप्पा रावल। तो बचपन में अपने पिता की हत्या हो जाने के बाद बप्पा ने अपनी जो प्रारंभिक क्षेत्र था यानी कि नागदा क्षेत्र छोड़ दिया था और ये नागदा क्षेत्र छोड़ के बाद में मेवाड़ में आए। मेवाड़ में इस समय मौर्य वंश का शासन था और मौर्य वंश के जो प्रमुख शासक थे ये थे मानमौरी। तो बप्पा रावल का जो प्रारंभिक जीवन है वो कठिनाई से गुजरा था। बप्पा रावल के पिता का नाम नागादित्य और माता का नाम कमलावती था। तो इनकी माता ने इनका लालन पालन किया और शुरुआत में यादवों ने और भीलों के एक राजा थे मांडलिक, भीलों के राजा मांडलिक ने और यदुवंशी ने बप्पा रावल की काफी सहायता की थी। तो जब ये मेवाड़ में आए तो मेवाड़ में यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है कि मौर्य वंश का शासन था। तो मौर्य वंश के शासक मानमौरी ने बाद में बप्पा रावल को अपना सामंत बना लिया था। अब सबसे बड़ी बात है कि बप्पा रावल का जो प्रारंभिक नाम है ये मिलता है किताब में कालभोज। अब बप्पा रावल का प्रारंभिक नाम कालभोज था, लेकिन बाद में इन्हें बप्पा रावल क्यों कहा गया, एक प्रश्न उठता है। तो ये कहा जाता है कि बाद में होता यह है कि बप्पा रावल क्या करते हैं, मौर्य वंश के मानमौरी की हत्या करके मेवाड़ पे अधिकार कर लेते हैं और मेवाड़ की प्रजा के द्वारा इन्हें बप्पा की उपाधि दी जाती है। बप्पा का अर्थ होता है पिता, पिता के समान या पिता तुल्य। तो मेवाड़ की जनता के द्वारा इन्हें पिता की उपाधि दी गई, जिसे इतिहास में बप्पा के नाम से जाना गया। और रावल शब्द इन्हें भीलों के द्वारा दिया गया था। रावल शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। रे का अर्थ है राजित्य पूर्णत्व, वै का अर्थ है वरत्व और ले का अर्थ है लक्ष्मीयत्व। इन 3 शब्दों के प्रारंभिक शब्द लेके रावल शब्द की स्थापना की गई है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि पाकिस्तान का एक प्रसिद्ध शहर बप्पा रावल के नाम पर ही है। जी हाँ, पाकिस्तान का एक प्रसिद्ध शहर जिसको आप रावलपिंडी के नाम से आज जानते हैं, ये रावलपिंडी शहर बप्पा रावल के नाम पर ही स्थापित किया गया था। अब बप्पा रावल का मैंने अभी आपको बताया कि जीवन जो है बड़ी कठिनाई में गुजरा और बाद में इन्होंने मौर्य वंश का अंत करके मेवाड़ पे अधिकार किया। चित्तौड़गढ़ का जो किला है, यहां से मैं आपको बता दूं, चित्तौड़गढ़ का किला मौर्य वंश ने निर्माण कराया था। ये किला आदित्य किला कहलाता है, यानी कि ऐसा किला है जिसे अगर आप देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना विशाल किला है। इस किले की प्रशंसा बाद में अकबर के समय जो प्रमुख इतिहासकार हुए हैं उनके द्वारा भी की गई थी। तो चलिए अब बप्पा रावल का प्रारंभिक जीवन किस प्रकार कठिनाइयों में रहा और बप्पा रावल इतिहास में प्रसिद्ध क्यों हुए। हालांकि भारत का बड़ा दुर्भाग्य यह है कि बप्पा रावल का इतिहास को कंपटीशन में लगभग नहीं पढ़ाया जाता। अगर आप किसी अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो छोटे मोटे बस ये आ जाएगा कि मेवाड़ वंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल थे, अदरवाइज इसके अलावा कोई खास जानकारी बप्पा रावल के विषय में नहीं है। तो यहाँ पे एक अंग्रेज है जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड का भारत जो है काफी ऋणी रहेगा। कारण यह है कि इन्होंने ही बप्पा रावल का प्रारंभिक इतिहास लिखा था। तो कर्नल टोड के द्वारा किताब लिखी गई है एनल्स एंड एटिक्यूट ऑफ राजस्थान। तो किताब जो है वो ये है एनल्स एंड एटिक्यूट ऑफ राजस्थान। इसी किताब के माध्यम से मैं आपको बप्पा रावल की जो भी कहानी इस किताब में लिखी गई है वो आपको बताऊंगा। तो होता यह है कि जब बप्पा रावल नागदा से मेवाड़ आ गए थे और एक सामंत के रूप में मानमौरी जो राजा हैं उनके सामंत के रूप में एक अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो लगभग इसी समय
इसी समय भारत पे अरबों का आक्रमण होता है और भारत पे अरबों का आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण करने का कारण ये कहा जाता है कि श्रीलंका से कुछ लड़कियां इराक में ले जाई जा रही थी जिनके माता पिता नहीं थे। उन लड़कियों के जहाज को सिंध में देवल बंदरगाह पे कुछ लुटेरों के द्वारा लूट लिया जाता है। और जब राजा यहाँ पे सिंध में इस समय जो राजा है ये राजा दाहिर हैं, तो इराक का गवर्नर है अल हजाज कहता है कि आपके क्षेत्र में जो लूट हुई है उसके लिए आप जिम्मेदार हो, तो इसकी आप क्षतिपूर्ति करो। तो राजा दाहिर मना कर देता है कि भाई मैं जो है इस क्षेत्र में लूटमार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इसी के उपलक्ष्य में भारत में सिंध पे अरबों का आक्रमण किया जाता है, यानी कि उन लुटेरों से बदला लेने के लिए और राजा दाहिर को इसका सबक सिखाने के लिए सिंध पे अरबों का आक्रमण होता है। तो सिंध पे अरबों का आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे जब आक्रमण किया तो मोहम्मद बिन कासिम की सहायता यहाँ पे बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों ने और मेढ़, यहाँ पे एक जनजाति थी मेढ़, इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की थी, जिसके कारण राजा दाहिर अरोर के युद्ध में पराजित हुए और राजा दाहिर को पराजित करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन राजा दाहिर की एक पत्नी थी, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया? जोहर किया था। इतिहास में जोहर और सती प्रथा को कुछ इतिहासकारों ने एक ही माध्यम से पिरोने का प्रयास किया है। देखिए, जोहर प्रथा अलग है और सती प्रथा अलग है। सती प्रथा का मतलब ये है, सती शब्द का जो अर्थ है इसका अर्थ होता है सत्य चरित्र नारी, यानी कि जो पत्नी अपने पति से ज्यादा लगाव रखती है या अपना प्रेम करती है और ये महसूस करती है कि अगर पति नहीं रहा तो उसका जीवन अब संभव आगे नहीं होगा, तो वो अपने पति के साथ चिता में जल जाती थी। ये थी सती प्रथा। जोहर प्रथा क्या थी? जोहर प्रथा स्त्रियां अपना अस्तित्व बचाने के लिए या अपना कहने का मतलब है यहाँ पे होता ये था कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा महिलाओं के साथ रेप वगैरह किए जाते थे और मरने के बाद भी रेप किए जाते थे। तो ऐसी अवधारणा मतलब इस तरीके से कुकृत्यों से बचने के लिए महिला अपना शरीर को ही नष्ट कर देती थी। तो ये कहलाती है जोहर प्रथा। तो जोहर प्रथा और सती प्रथा में अंतर है। तो यहाँ पे क्या हुआ? सिंध की जो सिंध के राजा हैं राजा दाहिर की पत्नी ने जोहर कर लिया था। लेकिन क्या हुआ? राजा दाहिर की दो पुत्री थी, एक का नाम था सूर्या देवी और दूसरे का नाम था परमल देवी। तो सूर्या देवी और परमल देवी मोहम्मद बिन कासिम के हाथ लग जाती हैं और मोहम्मद बिन कासिम इन्हें खलीफा के पास भेजता है। इस समय इस्लाम धर्म के जो प्रमुख खलीफा थे इनका नाम था वाहिद। तो खलीफा वाहिद के पास ये दोनों लड़कियां यौन दासियों के रूप में भेज दी जाती हैं। अब होता यह है कि मैंने अभी आपको बताया है कि राजा दाहिर की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन राजा दाहिर का एक पुत्र था। राजा दाहिर का ये पुत्र आके बप्पा रावल से मिलता है। ये कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है। तो ये पुत्र आके बताता है कि इस तरीके से सिंध में घटना हुई है और इस तरीके से हमारी जो बहन है उन्हें जो है गुलाम बना के वहां पे ले जाया गया है। तो बप्पा रावल ने जब ये सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कारण ये था कि भारतीय शासकों में आपस में लड़ने मरने की, यानी कि आपस में साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ते थे, लेकिन किसी भी महिला को यौन वगैरह दासी के रूप में उस समय हिंदू धर्म में जो है यौन दासी के रूप में नहीं, यौन दासी नहीं बनाया जाता था। कहने का मतलब ये था। तो बप्पा रावल क्या करते हैं? बप्पा रावल इस समय भारतीय राजाओं का एक संघ बनाते हैं और संघ के लिए क्या करते हैं? ये मालवा के शासक नागभट्ट से सहायता मांगते हैं। तो नागभट्ट सहायता देने के लिए तैयार हो जाता है। नागभट्ट जो है अपने दक्षिण में एक इनके मित्र थे, इनका नाम था आपका जयसिम्हा। तो जयसिम्हा के एक पुत्र हुए हैं, इनका नाम है पुलकिस। तो जयसिम्हा अपने पुत्र पुलकिस को बप्पा रावल की सहायता के लिए भेजते हैं। और मोहम्मद कासिम क्या होता है? देखिए, मोहम्मद बिन कासिम तो राजा दाहिर की हत्या करने के बाद वापस चला गया था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के बाद जुनैद अल मरी ये जो है मोहम्मद बिन कासिम का प्रति शासक के रूप में सिंध पे शासन करता है और इसके द्वारा भारत के आंतरिक भागों पे भी आक्रमण किया जाता है। तो जुनैद को बप्पा रावल के द्वारा और उनके द्वारा बनाए गए संघ के द्वारा बुरी तरीके से परास्त किया जाता है। और बाद में क्या होता है? बप्पा रावल को यह लगता है कि भविष्य में क्या हो सकता है कि भविष्य में इनका आक्रमण दोबारा होगा। तो बप्पा रावल ईरान तक अरबों का पीछा करते हैं और ईरान तक ये एक चौकी बनाते हैं जगह जगह, मतलब लेके सिंध से
और ईरान तक जगह जगह सुरक्षा चौकियां बप्पा रावल के द्वारा बनाई गई थी, ताकि भविष्य में भी ऐसा कोई अरब आक्रमण भारत पर ना हो। इसी क्रम में जब ये चौकियां बनाई जा रही थी, तो इसी क्रम में अफगानिस्तान में भी बप्पा रावल ने आक्रमण किया, और अफगानिस्तान में यहाँ पर कासिम का एक सामंत शासन कर रहा था जिसका नाम था सलीम। ये सलीम जो था, ये सलीम बप्पा रावल से एक युद्ध में हारता है और अपनी पुत्री का विवाह बप्पा रावल से कर देता है। यहाँ पे कर्नल टोड के द्वारा कहा गया है कि जिस समय बप्पा रावल ने ईरान तक अपनी चौकी स्थापित की थी, तो चौकी स्थापित करने के क्रम में उन्होंने मुस्लिम महिलाओं से शादी की थी, और इन्हीं शादियों से, मतलब शादी काफी की गई है ऐसा कर्नल टोड के द्वारा लिखा गया है, इन्हीं शादियों से 130 पुत्र पैदा हुए थे, और इन्हीं 130 पुत्र के आगे जाके बहुत सारे पुत्र हुए जो आज इतिहास में नौशेरा पठान के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो नौशेरा जो पठान जाति है वो बप्पा रावल की ही वंशज कहलाती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिंदू क्यों नहीं हुए। देखिए, इस समय भारत में जो कानून है, हिंदू विधि लो जो है, उसके तहत ये है कि अगर एक व्यक्ति महिला से शादी करता है, मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोई व्यक्ति महिला से शादी करेगा और महिला किसी दूसरे जाति या धर्म की होगी, तो उसकी जो संतान होंगी वे महिला के नाम से चलेंगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में क्या है कि हिंदू धर्म में जब शादी होती है तो नाम बाप से चलता है, लेकिन अगर हिंदू, उस समय कानून ये था कि अगर मतलब अगर जो शादी हो रही है, तो शादी में जो महिला अगर गैर जाति की है या गैर धर्म की है, तो उसकी जो औलाद होती थी वे माता के नाम से चलती थी, ना कि पिता के नाम से। तो आज भी इतिहास में ये जो बप्पा रावल की संतानें हैं, ये नौशेरा पठान के नाम से जानी जाती हैं। तो बप्पा रावल का इतना महत्व ये था कि लगभग इन्हीं के कारण 500 वर्षों तक भारत पे अरबों का फिर आक्रमण नहीं हुआ, यानी कि अरब आक्रमण को असफल करने का प्रयास बप्पा रावल के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे क्या आता है, देखिए, बप्पा रावल के एक गुरु थे जिनका नाम था हरित। इन्हीं गुरु से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और भगवान शिव के एक रूप, एक लिंगी के ये उपासक हुए, और एक लिंगी के उपासक होने के बाद बप्पा रावल ने एक लिंगी के सम्मान में एक मंदिर का निर्माण कराया था। तो आज भी गहलोत वंश के जो कुल देवता हैं वे एक लिंगी भगवान ही हैं, एक लिंगी भगवान शिव के ही उपासक हैं। और यहीं पे इन्हीं हरित ऋषि की प्रेरणा से इन्होंने मेवाड़ पे आक्रमण करके मौर्य वंश का अंत करके मेवाड़ पे मेवाड़ पे गुहिल वंश की स्थापना की थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आगे जो के इनके जो संतान हुई उनके नाम जो शक्ति सिंह है, आगे जाके देखिए बहुत सारे शासक हुए हैं यहाँ पे, जिनमें शक्ति सिंह, हमीर, जैत्र सिंह, ये इनके वंशज हुए हैं, जिनका इतिहास से लगभग नाम मिटा दिया गया है। केवल हमें महाराणा प्रताप का नाम सुनने को मिलता है। महाराणा प्रताप से भी बहुत बड़े बड़े वीर योद्धा इस वंश में हुए हैं। इन्हीं वंश में बप्पा रावल के बाद राणा खुमान फर्स्ट और खुमान सेकंड भी हुए, वे भी बड़े शक्तिशाली राजा थे। इसके अलावा एक राजा हुए हैं हमीर। हमीर के बाद ही जो वंश है ये अपने जो राजा है अपने आप के नाम क्या आगे क्या जोड़ने लगा, ये महाराणा सब जोड़ने लगा। और हमीर ने सिसोद नामक क्षेत्र पे शासन किया, और हमीर के बाद जो शासक हैं वे क्या कहलाए, वे कहलाए सिसोदिया। तो आज का जो हमारा सेशन है बप्पा रावल वाला